हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि सर आप मुझे मॉडल पेपर से बताइए उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो में मैं आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है अधिगमकर्ता का विकास, ठीक है, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, तो उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा मॉडल पेपर से, ठीक है। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लगातार आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। मॉडल पेपर वगैरह हो तो उससे भी साथ में लेके बैठिएगा और आप उसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका देखो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट वाइज भी मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट से आपके केवल 3 लॉन्ग बनते हैं, ठीक है। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान, ये 90 से 95%, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट के जाइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके संबंध को दर्शाइए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका ठीक कुल मिला के ये जो सारा का सारा दिया है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध, ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। देखो इसमें जो आप टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे मनोविज्ञान, ठीक है, तो उससे वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार आ गया तो आ गया, 2 नंबर में पता लगे केवल आपसे मनोविज्ञान की परिभाषा ही पूछ दी तो ऐसे आ जाता है, पर वहाँ से नहीं। पर ये जो है टॉपिक 2, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 2 मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और जो फर्स्ट से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिर अगले आप जब उसमें वैयक्तिक भिन्नता है आपका, तो वहाँ से 4 नंबर का मिलता है, ठीक है। जब मंदबुद्धि बालक वगैरह, मतलब जो विशिष्ट बालक है ना, तो उसमें आपके जो मंदबुद्धि बालक हो गया, तो ये सारे के सारे जो आते हैं वो आपके 4 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और पिछड़े बालक हुआ आपका, और प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, ये आपके लॉन्ग में आते हैं। आप देख रहे हैं प्रतिभाशाली बालक क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। देखो अगर इसकी केवल विशेषताएं ही पूछेगा, ठीक है, तो ये तो आपको लिखना तो होगा ही, तो 4 नंबर में आपसे पूछता है, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग में आता है आपका प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली हो गया, पिछड़े बालक हो गया, या पिछड़े बालक की केवल विशेषताएं पूछेगा तो आपसे 4 नंबर में पूछेगा। अदरवाइज ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। ये हुआ, ठीक है। और ये आपका देखो पिछड़ा बालक, अभी मैंने बताया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका कहते हैं बिल्कुल मोस्ट, ये 3 के तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ से आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ, और जो इसके वेरी शॉर्ट में वो मैंने सॉल्व भी करवाए हैं 4-4 ईयर के, ठीक है, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, वो 6 के 6 आप रट लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरी प्ले लिस्ट मतलब वीडियो नहीं देखी है तो सारी की सारी मैंने वीडियो प्ले लिस्ट में डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ठीक है। तो ये आपका यूनिट सेकंड आता है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है आपकी यूनिट सेकंड मानव विकास, ठीक है। तो इसमें देखो विकास की अवस्थाएं, ये आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। अभी तो मैं चलो इसको बताता हूँ, वो भी आएगा तब आगे बताऊँगा, ठीक है। विकास एवं अभिवृद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इन्हें प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें आप किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, 2 की दोनों आप तैयार, पहली बात तो तीनों आप तैयार कर लीजिएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। लेकिन जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी किशोरावस्था है। एक ये आपका क्वेश्चन हो गया विकास से, ठीक है। और जो अगला किशोरावस्था भी मैंने बताया, ठीक है, ये आपका है, ये लॉन्ग का आता है और कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। अभी जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम चल रहे थे वहाँ लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये हुआ, फिर विकास एवं वृद्धि, ठीक है, वृद्धि एवं विकास, ये आप जो है तैयार किए, और ये आपका ऐसे सब्जेक्ट है जो आगे भी आपके काम आएगा। इसके बाद में आता, हाँ, और इसमें और कुछ छूट गया है, वो शायद मैंने इसमें नहीं दिखाया, ठीक है। वो है आपका देखो संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, पियाजे का, तो वो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत की कभी विशेषताएं ही पूछ लेता है, ठीक है, सिद्धांत पूछ लिया तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। जो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो विकास की अवस्थाएं वगैरह और दूसरा संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। 4 नंबर में भी आता है, आपके लॉन्ग में आता है। ये हुआ। अगली जो आपकी यूनिट थर्ड है ये है अधिगम, ठीक है, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई नहीं, ठीक है। पर यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है। देखो इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, आगे भी मैंने क्वेश्चन लिखे। अधिगम क्या है, किसी एक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत, मतलब इसमें जो आपका स्किनर हो गया, पावलो हो गया, वो 2 के दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी स्किनर 4 नंबर में रख देता है तो कभी पावलो 4 नंबर में रख देता है, ठीक है। यहाँ से आपके लगभग 16-20 नंबर आपके बनते ही हैं। तो ये हो गया, इसे आप जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा इसे आप सही पढ़ लीजिएगा और इसे ही तैयार कर लीजिएगा, आपकी पूरी मतलब यूनिट तैयार हो जाएगी, ये समझिए। तो इसमें देखो अधिगम क्या है, परिभाषित कीजिए, अधिगम की विशेषता एवं प्रकृति, ये हो गया आपका।
ठीक है। और इसके बाद में आपका आ गया क्रिया प्रसूत, अभी मैंने बताया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्किनर और पावलोव, इतना आप इसमें तैयार कर लीजिएगा। देखो अभिप्रेरणा भी इसमें है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके कभी 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो वो भी जो अभिप्रेरणा है उसका शैक्षिक महत्व ही पूछ लिया 4 नंबर में, तो वो भी आ जाता है। अब ये आता है देखो अधिगम का अंतर कोहलर, ठीक है, कोहलर हुआ आपका, और जो लेविन हुआ इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन पावलो स्किनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अधिगम क्या है, सीखने के अंतर्दर्श सूझ का सिद्धांत, ठीक है। ये जो सूझ है, सूझ कभी नंबर 2 नंबर में ही आपसे रख देता, सूझ क्या है ऐसे समझाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आप देख रहे हैं गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, तो वो ऐसे किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बदल सकता है, वो अपनी लैंग्वेज तो बदलते ही रहते हैं, ठीक है। जो 2-2 नंबर के हैं वो आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, वहाँ से आपको मिलेगा। अब आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 देखो मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, मानसिक स्वास्थ्य तथा कुसमायोजन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तथा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के, ये आप क्वेश्चन केवल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपका सारा पूरा मतलब यूनिट तैयार हो जाएगा, इससे मतलब बाहर नहीं आता है, ये समझ लीजिए। बालकों की मानसिक अस्वस्थता, तो यूनिट 4 में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका देखो मानसिक स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ परिभाषा ये आपका हो गया, और जो इसको उन्नत करने के उपाय हो गए, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया। और समायोजन, इसमें कुसमायोजन आता है, ठीक है। तो उसमें कुसमायोजन कभी कभी अधिक आता है, और समायोजन वो भी समायोजन मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ से आपके लॉन्ग मतलब 16 नंबर का आता है, ठीक है। और जो कुसमायोजन वो भी आपका लॉन्ग में ही आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है। या रक्षात्मक तंत्र आप देख लेते हैं, वो आपका आ जाता है समायोजन तंत्र। तो ये सारा का सारा आपका इसमें हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी रख सकता है, अध्यापकों में मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला, वो आप पूरा तैयार करेंगे तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा तैयार हो गया। कुसमायोजन अभी मैंने बताया, ठीक है। तो कुसमायोजन के क्या कारण है इसके, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आपका यूनिट 5 आता है, ठीक है। तो यूनिट 5 में देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिल्कुल तैयार कीजिए। यहाँ से कम ये मान लो 25 नंबर तो आते ही हैं, 24, 25, 20, ठीक है। ऐसे ये हो गया। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के कोई 2 सिद्धांतों का वर्णन करते हुए व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। हाँ, तो इसमें ये जो आपका है, ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें देखो व्यक्तित्व हो गया, सीलगुण सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, प्रकार सिद्धांत पढ़े होंगे, व्यक्तित्व का मापन, रोसा परीक्षण वगैरह, तो वो सारा का सारा इसमें जो है इस यूनिट में आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो आपका आता है ये हो गया, हाँ, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत, अभी मैंने बताया था सील गुण सिद्धांत, ठीक है। और ये हो गया व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत का अर्थ, ठीक है। और फिर अगला आपका क्वेश्चन है वंशानुक्रम, ठीक है। यहाँ से अधिक आ जाता है, 4 नंबर में भी, लॉन्ग में भी आता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का अर्थ लिखे, तथा वंशानुक्रम वातावरण बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये हो गया, ठीक है। फिर अगली आती है आपकी यूनिट 6। देखो यूनिट 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 4 नंबर में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 2 नंबर में भी आपका आता है। 2 नंबर में एक तो आता ही बुद्धि की मतलब जो IQ लेवल वो होता है ना, IQ बराबर यमे बटे बुद्धि लब्धि का सूत्र, वो तो 2 नंबर में चलता है, क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर का, ठीक है। लॉन्ग में भी ये लगातार आपका क्वेश्चन चलता है। देखो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो गया वो बुद्धि हो गया, बुद्धि के सिद्धांत हो गए, ठीक है, मापन वगैरह। सृजनात्मकता आप पढ़ेंगे, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन वो बनता है, तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए इस यूनिट से आपके बनेंगे। लॉन्ग में भी आएंगे, 4 में भी आ सकते हैं। देखो ये बुद्धि हो गया आपका, ठीक है, और इसकी विशेषताएं वगैरह ये हो गया। अब इसके बाद में आपका था, देखो बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य, बुद्धि लब्धि इसकी गणना कैसे की जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो बिल्कुल तैयार कीजिए। और इसकी 5 उपयोगिता हो गया, ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। अब देखो ये जो इसमें पेपर है, ठीक है, सृजनात्मकता इसमें आया नहीं, और वो आप बिल्कुल तैयार कीजिएगा। वहाँ से वो लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने पेपर लगाया ये इसमें हाँ है, ठीक है। चलो इसको मैं बता देता हूँ, आप ये पूरा का पूरा तैयार कीजिएगा। इसमें मैंने अथवा के जो लगाए हुए हैं, ठीक है, अथवा के आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आपको छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं आपने एक तैयार किया एक छोड़ना, ये आपको पूरा का पूरा तैयार करना है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो शायद हो सकता मैंने इसमें ना लगाए हों, वो भी मैं आपको बाद में मतलब आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसको आपको ये पेपर पूरा एक बार दिखा देते हैं। देखो अधिगम कर्ता का विकास 2022 मतलब मैंने डाला है, बनाया है, आप ये पूरा तैयार कीजिए। इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इसकी प्रकृति, विशेषताओं, उद्देश्य पूरा का पूरा आप तैयार कीजिए, ठीक है।
90 से 95% ये क्वेश्चन आपका आ गया। विकास को परिभाषित कीजिए। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, किशोरावस्था को समझाते हुए उनके विशेषताओं को आपको समझाना है। यूनिट ये हो गया आपका, ठीक है, 2 से। फिर यूनिट 3 से मैंने अभी बताया अधिगम, ठीक है। अधिगम क्या, किसी एक अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसून, मतलब स्किनर और पावलो, ये इनमें से आपको दो में से कोई भी मतलब दोनों के दोनों तैयार करने। मानसिक स्वास्थ्य तथा को समायोजन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय। फिर अगला आपका बुद्धि को परिभाषित कीजिए, ठीक है। बुद्धि संबंधी सिद्धांत, प्रकृति तथा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बुद्धि के विकास पर आपसे टिप्पणी पूछ देगा, तो ये सारा का सारा। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के कोई दो सिद्धांत, तो प्रकाशशील गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, उसमें से आपको लिखना है और उसकी जो प्रकृति विशेषता है उसका भी आपको उल्लेख करना है। जो आपके लघु उत्तरीय आते हैं ये आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आप 4 कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन पावलो का अधिगम, ठीक है। पावलो स्किनर कोई भी आपसे 1-4 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग में भी आपका ये क्वेश्चन आता है। फिर बुद्धिलब्धि से क्या तात्पर्य है, ठीक है, मैंने अभी बताया 4 में भी आता है आपका, लॉन्ग में भी आता है। फिर है बालक के भावात्मक या संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका, उसको आपको बताना है। फिर पिछड़े बालक व प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, ये मैंने दोनों यहाँ पे एक में कर दिए हैं, ठीक है। या क्योंकि पिछड़े भी आपसे बता सकता है और प्रतिभाशाली किसी की भी विशेषताएं आपसे पूछ सकता है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे उसमें बताया है। व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व से मैंने बताया लॉन्ग, और कि यहाँ हो गया समायोजन, अभी मैंने बताया था आपको। ये होगा व्यक्तित्व के शील गुण का अर्थ बताइए, ये आपके लॉन्ग में भी हो गया, यहाँ भी हो आपका। सृजनात्मकता अभी देखो वहाँ पे छूटा है तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। सृजनात्मकता की परिभाषा दीजिए, से मापन, पूरा ये आप तैयार कर लीजिएगा। फिर सेक्शन जो आपका सी आता है, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो जो मैंने डाले हैं, मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है, और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, लॉन्ग में आप तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा वहाँ से ही। अभी मैंने बताया था अंतर्दृष्टि या सूझ का क्या अर्थ होता है, वो आपका लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में भी हो जाएगा। पुनर्बलन ये आपका है, ये आपके पेडोलॉजी सब्जेक्ट में अधिक क्वेश्चन चलता है। पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन के प्रकार बताइए। ये सारे के सारे मैंने ऐसा नहीं सॉल्व भी सारे के सारे करवाए, आपको मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। व्यक्तित्व, हाँ ठीक है, व्यक्तित्व भी मैंने बताया था लॉन्ग में तैयार करोगे, यहाँ हो जाएगा आपका। परिपक्वता, प्रशिक्षण, रक्षा युक्त का अर्थ एवं परिभाषा, बालक का सामाजिक विकास, थायराइड और लिबिडो क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन से जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।